हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे बीजगणित से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो बीजगणित से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ सूत्रों का ज्ञात होना अनिवार्य है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसे एक कोष्ठक में a प्लस बी के रूप में और एक कोष्ठक में a माइनस बी के रूप में लिखते हैं। और अगर a माइनस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी। और अगर आपका a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसे लिखते हैं हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी। और अगर आपका आगे है a माइनस बी का होल क्यूब, क्या a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसे हम लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में माइनस बी। और आगे अगर इसी तरह से है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसके लिए जो फार्मूला निकल के आता है वो है एक कोष्ठक में माइनस बी और दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में है, तो इसे हम लिखते हैं a प्लस बी और फिर एक कोष्ठक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आगे अगला आपका एक प्रश्न है, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में लिखते हैं। तो ये आपके कुछ सूत्र हुए जिनका जो है हमें ज्ञात होना अनिवार्य है। और इसी सूत्रों के आधार पर हमारे एसएससी, सीजीएल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। वह प्रश्न कुछ आपका इस प्रकार से होता है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो ज्ञात कीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का मान। इसी प्रकार से ये प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं तो इसके लिए आपको छोटे रूप में हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया क्या आपका, यहाँ दिया है x प्लस 1/x बराबर 4, ठीक है। दिया है आपका x प्लस 1/x बराबर 4 और हमें जो मान ज्ञात करना है वो पहला मान ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो जब हम इसे नॉर्मल रूप से लगाते हैं, यानी जो है हम जब इसको बड़े मेथड से लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये 1/x स्क्वायर, ये प्लस 2a यानी x और ये फिर आपका b यानी 1/x इज इक्वल टू 4 चौका 16। अब यहाँ x से आपका x कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 और ये 2 को इधर लाएंगे तो -2 यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपका आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये तो आपका जो है लेंदी प्रोसेस से हो गया, पूरा हल करके हो गया कि आप जो है दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों के वर्ग करने के बाद आप इसे जो है तोड़ते हैं तो ये 4 4 जा 16 होता है और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में टूट जाता है। यहाँ x से x कट गया और ये आपका शेष बचा, ये 2 जो है इधर आया और आपका आंसर आ गया 14। लेकिन अगर आप इसे छोटे रूप में करना चाहते हैं तो आपको सूत्रों का ज्ञात होना अनिवार्य है। अगर आपके सूत्र ज्ञात हैं तो ये बहुत ही आसान होता है और इतना दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है और आपको प्रश्न को देखते ही आप जो है कर ले जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, सूत्र हम बताए हैं, ये सूत्र आपको जो है ज्ञात होना चाहिए और इसी सूत्र के आधार पर जो है आप पूरा का पूरा जो है लगा सकते हैं। अब इस सूत्र को एक बार और देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
और यदि आपका जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक कोष्टक में प्लस बी रखते हैं और एक कोष्टक में माइनस बी रखते हैं। और यहाँ अगर ए प्लस बी का होल क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में प्लस बी है, और ए माइनस बी का होल क्यूब है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में माइनस बी है। तो यहाँ तक आप सूत्र को देखते हैं। तो अब आगे बढ़िए। आगे अगर आपका जैसे दिया था x प्लस 1/x बराबर 4 और आपने जो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल लिया 14। तो अब आपको ध्यान देना है कि हम जो है कब किस मान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आपको तमाम उसमें मान निकालना है। जैसे मान निकालना है x पे 4 प्लस 1/x पे 4 का, x पे 8 प्लस 1/x पे 8 का। ठीक है, तो इनका मान निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। जैसे कि आपको दिया था x प्लस 1/x बराबर 4, तो आप दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं। तो जब दोनों पक्षों का आप वर्ग किए हैं तो जब आप इसका वर्ग करेंगे तो जो प्लस 2ab होता है तो उसको प्लस 2ab होता है तो इधर आप वर्ग करके क्या करिए, जब आप यहाँ वर्ग करेंगे तो यहाँ प्लस के लिए प्लस 2ab मिलेगा। तो जब प्लस 2ab मिलेगा तो जब आप यहाँ वर्ग करेंगे तो ये प्लस आके इधर माइनस हो जाएगा, तो वही 16 माइनस 2 यानी आपका 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो मान निकलेगा वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकलेगा। ठीक, अब इसी तरह से अगर आप निकालना चाहते हैं x पे 4 प्लस 1/x पे 4 का, तो यहाँ आपको 2 घात प्राप्त हुआ। अब पुनः इसी का जब आप वर्ग कर देंगे तो आपका जो है 4 घात मिल जाएगा। तो यहीं पुनः आप वर्ग कर दीजिए। ठीक है, पुनः आप वर्ग कर दीजिए तो आपको फिर 2ab मिलेगा। यही बस आपको ध्यान देना है कि प्लस 2ab मिलेगा, और प्लस 2ab को ये जो आपका अब यहाँ चूंकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आप जो है वर्ग कर रहे हैं, तो यहाँ जो इसका मान 14 था इसका वर्ग होगा 14 14 यहाँ 196, लेकिन 2ab के नाते घटेगा इसमें से 2 ही, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x पे 4 प्लस 1/x पे 4 का मान 194। ठीक है, 194। अगर इसी तरह से आगे अगर आप निकालना चाहते हैं मान x पे 8 का प्लस 1/x पे 8 का, तो इसका मान जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि जो आपका x पे 4 प्लस 1/x पे 4 का मान पता है और यह मान किसके बराबर है, 194 के बराबर है, तो पुनः आप इसे क्या करिए, वर्ग कर दीजिए। तो ये जो 4 घात है ये आपका x पे 8 घात बना लेगा, और फिर आपका मिलेगा 2ab, और यह जो है 194 का आप वर्ग कर दीजिए। तो जब आप 194 का वर्ग करेंगे आ जाएगा आपका 37,636। ठीक है, का वर्ग 37,636। तो अब पुनः आप जो क्या करेंगे, 2ab का ये 2 ले जाके इसमें से माइनस कर देंगे, और इसका मान आपका आ जाएगा 37,634। ठीक है, 37,634। तो इस तरह से अगर आपको x जो है x प्लस 1/x का मान पता है, ठीक है, तो आप उसका वर्ग करने के बाद जब वर्ग करेंगे तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पता होगा, और जब आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो x पे 4 प्लस 1/x पे 4 का पता हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो है जब आप इसका वर्ग कर देंगे तो ये आपको x पे 8 जो है प्लस 1/x पे 8 का मान पता चल जाएगा। ठीक है, यानी ये आपको जो है हमेशा जो है इस तरह से अगर x प्लस 1/x का मान पता है तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ देखिए आपको जब 2ab में ले जाके 2 घटाना पड़ा, पुनः 2ab में ले जाके 2 घटाना पड़ा, और 2ab में ले जाके 2 घटाना पड़ा, लेकिन अगर यही वैल्यू आपके पास रहती x माइनस 1/x बराबर 3। ठीक है, अगर आपके पास एक प्रश्न रहता x माइनस 1/x बराबर 3 और आपको मान निकालना होता x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का, तो आपको कुछ करना नहीं होता, आप इसका वर्ग करिए और जो यहाँ 2 आप घटा रहे थे उस 2 को यहाँ जोड़ दीजिए, यानी यहाँ आ जाएगा 3 त्रिका 9 2 11। फिर अगर यदि हमारे पास हो x प्लस 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x बराबर 3 और हमें मान निकालना हो x पे पावर 3 प्लस 1/x पे पावर 3 का और x पे 6 प्लस 1/x पे पावर 6 का, तो देखिए 3 घात आप तभी पाएंगे जब आपको घन करना होगा। 3 घात आप तभी पा सकते हैं जब आपको घन करना होगा,
यानी अगर इसे हम बड़े रूप में हल करें तो यहाँ हमारा x प्लस 1/x बराबर 3 होगा। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो जब आप दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x बराबर का घन बराबर ये 3 का घन। अब ये आपका a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ देना है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में क्या आता है आपका a प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, इसको जब आपने तोड़ दिया तो यहाँ x से x कट जाएगा और यहाँ केवल आपको मिलेगा x पे 3 प्लस 1/x पे 3 और ये प्लस 3। अब ध्यान देंगे ये क्या है, ये है x प्लस 1/x है और x प्लस 1/x किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो यहाँ 3 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा x पे 3 प्लस 1/x पे 3 और ये प्लस 9 बराबर 27, यानी ये आ जाएगा x पे 3 प्लस 1/x पे 3 बराबर 27 माइनस 9 बराबर 18। यानी अब एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप इसे 60 रूप में लगाना चाह रहे हैं और आपको पता है x प्लस 1/x बराबर 3 और मान निकालना है आपको x पे 3 प्लस 1/x पे 3 का, तो आपको करना क्या होगा, आप इसका घन कर लीजिए। ठीक है, ये घन कर लीजिए, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 घन कर लीजिए और घन करने के बाद ठीक है 3 में इस संख्या का गुणा कर लीजिए और इसमें से घटा दीजिए और आपका मिल जाएगा तुरंत 18। कहने का मतलब अगर आपका रहता x प्लस 1/x बराबर 5, ठीक है, और आपसे पूछता है x पे क्यूब प्लस 1/x पे क्यूब का मान, ठीक है, तो आप क्या करते, इसका घन कर लेते, 5 × 5 = 25, 25 = 125 और यहाँ जिस प्रकार से 3 × 3 हुआ है और वही जो है आपका 5 × 3 = 15 होता और इसका मान आ जाता है 110 आ जाता और आप बड़े ही आसानी से इसको कर लेते। ठीक है।